by positive is 0. 0 divided by negative is 0. Positive or negative divided by 0 is a fraction. With that for denominator. Square of a positive is positive. Square of negative is positive. Square of a 0 is a 0. यह कहना सही नहीं है कि इन नियमों की खोज ब्रह्मगुप्त द्वारा की गई है, क्योंकि इन मूल नियमों के में से अधिकांश को भारतीय शुल्क सूत्रों के लिए जाना जाता है। लेकिन ब्रह्मगुप्त पहले थे जिन्होंने नियम दिया, दो नकारात्मक संख्याओं के साथ समान संख्या में गुणा किया गया। विभाजन की समस्या को शून्य से हल करने के लिए वह 10वें स्थान पर था। वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अंकगणित को शून्य और ऋणात्मक संख्याओं तक बढ़ाया। गुणन की विधियां हैं। ब्रह्मगुप्त ने गुणन की विधियां जैसे गोमुत्रिका खंड और इष्टा दी। गोमुत्रिका खंड की जिगजैग विधि है जो आधुनिक गणित के बहुत करीब है। खंड की दो विधियां हैं, जैसे गुणा को दो या दो से अधिक भागों में विभाजित किया जाता है, तब वह फिर गुणक के द्वारा किया जाता है और परिणाम को जोड़ दिए जाते हैं। गुणक को दो या दो से अधिक भागों में तोड़ा गया तथा गुणक को फिर इन चार भागों में से पहले को गुणा किया जाता है और परिणाम को दूसरे में इस तरह गुणा किया जाता है। ये अंतिम उत्पाद परिणाम है। ईश्वर गुणन तथा ईश्वर पद्धति प्रकृति में बीजगणितीय है। गुणक का ग्रहण करने के लिए जो आसान संख्या गुणा से किया जाता है और फिर परिणाम को जोड़ा या घटाया जाता है। यह पद्धति भारतीय पद्धति अरबों के मध्य यूरोप में प्रेषित की गई है। श्रृंखला का योग ब्रह्मगुप्त श्रृंखला के योग के लिए क्लासिक सूत्र भी देते हैं 1 + 2 + 3 एंड सो n + 1/2। पहले n वर्गों के योग के लिए एकीकृत करता है, फिर 1 स्क्वायर = 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर एंड सो n स्क्वायर as n + 1 2n + 1/6। ये पहले घन के योग के रूप में एकीकृत करता है। फ्रैक्शन ब्रह्मगुप्त ने बताया है कि कैसे अंश के साथ काम करते समय तीन के नियम का उपयोग करके अनुपात को हल किया जाए और सरल अंशों को यौगिक अंशों में कैसे कम किया जाए। ब्रह्मगुप्त ने विभिन्न भिन्नों के लिए संयोजन के 5 प्रकार पंचजाति से निपटने के लिए नियम बताए थे। दो अलग अलग अनुपातों का संयोजन a/b + c/d = ad + bc/bd। अनुपात का एक अनुपात a/b अनुपात c/d बराबर ac/bd। अनुपात के एक संख्या जोड़ने पर n + ab/n = nb + a/b। एक अनुपात को स्वयं से अनुपात में जोड़ना ab + ab × c/d = ad + c/b/d। एक अनुपात को स्वयं के अनुपात में घटाना ab - ab × c/d ad - c/bd। ब्रह्मगुप्त के अनुसार भिन्न को घटाने के लिए समान हर को भिन्न से जोड़ा या घटाया जा सकता है। थैंक यू सर। बहुत अच्छा, पढ़ाई पे दे रहा है। बहुत अच्छा। नेक्स्ट कौन है? नेक्स्ट कौन है अब जो रह गए हैं? मुस्कान का हो गया है? ओके, निपुर्णिका। यस। सर स्क्रीन शेयर हो रही है? बिल्कुल बिल्कुल हो रही है, आप करें। जी सर, एक सेकंड। बढ़िया, बहुत अच्छा है। So my project is on Bhaskaracharya. Bhaskaracharya was born on 1114 CE and he was one of the most popular Indian mathematician and astronomer. And he was born in Deshta Rigvedi Brahmin family near Bijwada, which is presently in Karnataka. And he had a wide knowledge of mathematics and astronomy in 12th century. 12th century was basically associated with Bhaskaracharya only for giving all the astronomical and mathematical functions. And that era is basically known as Shaka era. And his main work is in algebra, calculus, arithmetic, and trigonometry. His two main writings are Siddhanta Shiromani and Karana Kutuhala.
Siddhanta Shiromani further, he divided Siddhanta Shiromani into 4 categories, 4 different books. First is Leelavati, which is associated with arithmetic calculations. Second is Bija Ganit, which is algebra. Then there is Graha Ganita, which deals in mathematics of planets. And the last one is Goladhyay, which deals with spheres, knowledge of spheres. First one is Leelavati. Leelavati, the book Leelavati, he has given this name on the name of his daughter, and he taught his daughter mathematics when she was 6 years old. And in this book, he has given 277 verses. In this, he has basically given all the calculations, progressions, measurements, and permutations. The some specific topics included in this book are properties of zero. That is, when we divide, we add, we multiply, or we subtract zero from any calculation, from any particular number, what will be the result? These are some of the important points included in this book. He also estimated the value of pi here, and also he has given various interest computations in the book Leelavati. Then the second part of Siddhanta Shiromani is Bija Ganita. In Bija Ganita, he has given 12 chapters, which include 213 verses. And in this book, the major highlighting point was he has recognized that a positive number has 2 square roots, which are positive, which can be a positive square root as well as a negative square root. After that, some of the major points in Bija Ganita are he has determined unknown quantities, surds, then linear quadratic equations. He has also determined indeterminate quadratic equations. He has also given solutions for 2, 3, and 4 degree intermediate equations. And also he has given Chakravala method to solve quadratic equation, and which presently in maths we solve Pell's equation. This is also at that time he had solved Pell's equation using Chakravala method. And also in Bija Ganit, he has given Kutaka method. Kutaka method is also very popular in solving linear equations of where linear equation where x and y are the variables and a, b, c are the known coefficients and x and y are the unknown variables, and we have to find them. For this, he has given Kutaka method. And this method was so popular at that time that most of the mathematicians and books which are associated with that time of Brahmagupta time, they have associated the whole mathematics of that time with the name Kunak Ganita, Kutaka Ganita. Also, he has used Kutaka Ganita to solve integer solutions of linear as well as quadratic equations. This method is used for calculating both the equations. Then the third part of his book, Siddhanta Shiromani, is Graha Ganita. Graha Ganita is the book which is mainly associated with mathematics of planets and mathematical astronomy. In this book, he considered instantaneous speed of planets while observing motion of all the planets. While studying any planet, he has observed the motion in which it is moving, and these all points he has included in Graha Ganita. Also, Graha Ganita is a book which constitutes 501 verses, and while writing Graha Ganita, the base or the book which he has referred is Aryabhat's writing. By referring Aryabhat's writing, he used to describe the heliocentric view of solar system, and also he has given elliptical orbits of planets based on Brahmagupta's law of gravity. In the book Graha Ganita, he has basically referred 2 books, one of Aryabhat and one of Brahmagupta, and he has summarized their writings. He has actually simplified their writings for better understanding and has added his own work in this book. He has also given sign relation in this book, different sign and cos relations. Also, at the highest point of instantaneous speed of planet, he has stated that at the highest point, instantaneous speed of a planet is 0.
Plus, Graha Ganita includes sine table and the relationship of different trigonometric functions related to that. After that, Bhaskaracharya has also given various astronomical quantities like the length of a sidereal year, and he has also specifically given the time that is required for the Earth to orbit the Sun, which is approximately 365.2588 days. And this is only 3 minutes, and there's only 3 minutes difference, which our present astronomers have calculated. It also includes various other topics, and the total number of chapters in this book are 12. And some of the main topics in this book are mean longitude of the planet, also synergies, then lunar eclipse. Lunar eclipse also is, it occurs when the night of full moon and when the earth is between sun and moon. In this book, he has also given the time for solar eclipse. It occurs when the portion of the earth is engulfed in the shadow cast of the moon, which fully or partially blocks sunlight. He has also given path of sun and moon and also various other planets in this book. Then the fourth part is Goladhyay. In Goladhyay, Bhaskaracharya has given 13 chapters, which includes 451 verses. And some of the topics here are armillary spheres, rings, and hopes. In this book, especially in Goladhyay, this book mainly deals with spherical trigonometry, in which Bhaskaracharya founded the sign of many angles between 18 to 36 degree. The signs with the angles which lie between 18 degree and 36 degree. He has found mainly these angles in spherical trigonometry in Goladhyay part. He has also given the formula for sine A plus B and sine A minus B in Goladhyay. Also, the book includes sine table, trigonometry function and relationships. And also he has praised the study of spheres here. And he has given the planetary mean motion in this book. It is the angular speed required for a body to complete one whole orbit. And also, he has described that spherical trigonometry is a part of spherical geometry only that deals with the relationship between trigonometrical functions of the sides and the angles of the spherical triangles that are widely used in astronomy as well as for navigations. And he has mainly used spherical trigonometry for his astronomical calculations and giving various planetary positions. And he has also described various seasons in this book. He has divided the entire year into 365.25 days based on the changes of weather, ecology, and the number of big daylight. That is, he has actually studied the sunrise of present day and the sunrise of the next day. And on the basis of that, he has given various seasons in a year. Also, Siddhanta Shiromani includes preliminary concepts of infinitesimal calculus and mathematical analysis. He also suggested that differential coefficient vanishes at an extremist value of functions, which indicate knowledge of the concept of infinitesimal. And he has also proved that if x and that he has also proved that while finding derivatives of sine, he used these calculations, these sine and cos formula for giving a position angle of the ecliptic and also a quantity required for predicting the time of eclipse. He has used this formula sine y minus sine x and y minus x cos y. He has used this formula for predicting the time of an eclipse also. And his second most popular writing is Karan Katuha, which is mainly you can say it is a simplified form of Siddhanta Shiromani. He has written this book when he was 69 years old, and that was a time of 183 CE. And this book mainly constitutes the calculation of astronomical wonders. And this book is also known as Brahmatulya.
and mainly the content included in this book is a simplified version of all the 4 parts which are part of Siddhanta Shiromani. That's it, sir. Thank you. बढ़िया, बहुत अच्छा। नेक्स्ट कौन बचे हैं अब? कपिल जी का हो गया क्या? नहीं सर, मेरा नहीं हुआ अभी। हाँ ठीक है, आप शुरू होइए फिर। एक मिनट सर, ऐड कैसे होते मुझे समझ नहीं आता सर। हाँ, मैं अपनी पीपीटी कैसे दिखाऊं सर? आप वहां से स्क्रीन शेयर करके दिखा सकते हैं। अगर लैपटॉप से या कंप्यूटर से है तो पहले पीपीटी खोल करके उसको मिनिमाइज कर लीजिए, ओके और सर। मिनिमाइज करने के बाद जब स्क्रीन शेयर करेंगे तो उसमें ऑप्शन आ जाएगा आपके पास। ठीक है सर। एक मिनट सर। आपने शायद 2 चीज से खोल रखा है। अगर एक मोबाइल है तो उसको थोड़ा दूर कर लें। हाँ सर, अभी मैं इसकी मोबाइल दूर करेंगे तो इशू खत्म हो जाएगा। ठीक है सर। हाँ, आप भी। सर ये मेरी प्रेजेंटेशन का सर, ये सर बोलूं? हाँ, शुरू हो जाइए। सर वैदिक गणित प्रोजेक्ट 1 का सर, स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ का सर। हाँ, श्री शंकराचार्य जी भारती कृष्ण तीर्थ महाराज जी के परिचय है सर। नाम स्वामी श्री भारती कृष्ण वेंकटरमण शास्त्री, पूर्व नाम, जन्म 14 मार्च 1884, तिरुनेलवी, तमिलनाडु भारत। पिता श्री नरसिंह भारती शास्त्री पहले तहसीलदार थे और बाद में डिप्टी कलेक्टर। परिवार तमिल ब्राह्मण परिवार। एक बार अपनी नेटवर्क चेक करेंगे। संभवतः नेटवर्क में आपके प्रॉब्लम है, कुछ आवाज कम आ रही है। एमए किया। 7 गणित, विज्ञान, दर्शन शास्त्र, इतिहास, संस्कृत, अंग्रेजी विषयों से। सामाजिक जीवन, वेंकटरमण बड़ौदा कॉलेज में विज्ञान और गणित के अध्यापक थे। महर्षि अरविंद उनके सहकर्मी थे, जिनके साथ मिलकर स्वदेशी आंदोलन को सहयोग करने कलकत्ता जाकर सभाएं की, भाषण दिए। 1905 में उन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले तत्कालीन अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ शिक्षा संबंधी आंदोलनों में भी भाग लिया। आध्यात्मिक जीवन और वैदिक गणित के सूत्र। 1908 में आध्यात्मिक ज्ञान को पाने के लिए शंकराचार्य श्री सच्चिदानंद शिवाभिनव सिंह
सरस्वती जी के पास श्रृंगेरी मठ मैसूर गए, किंतु वेंकटरमण फिर से राष्ट्रीय आंदोलन में उलझ गए। पुनः 1911 में लौटने के बाद उन्होंने वेदों, वेदांतों और धार्मिक ग्रंथों को पढ़ा और योग साधनाएं की। लगभग 8 वर्ष तक की समस्या के बाद उन्होंने अथर्ववेद के एक परिशिष्ट से 16 सूत्रों को खोजा, जो कि भौतिक गणित के आधार पर हैं। सोलह सूत्रों को खोजा जो कि वैदिक गणित के आधार है। उन्होंने इन्हीं प्रत्येक 16 सूत्रों पर एक एक किताब लिखा था और 13 उपसूत्र भी खोजे थे। स्वामी जी द्वारा रचित 16 सूत्र निखिलम परावर्त योजस अनुरूपे शून्य अंत्यत संकलन व्यवकलनाभ्या प्रणभ्याम चलकलनभ्याम यावदुनम व्यष्टि समष्टि शेषाढ्यकेन चरमेण सोपानत्यवद्यकतम एक शून्यनियम पूर्वेण गणित समुच्चय गुणक समुच्चय। स्वामी जी द्वारा रचित 13 उपसूत्र निम्नलिखित हैं। अनुरूपेण शिष्यते शेषज्ञ आद्यम माद्येन नात्यम मंत्येन केवले सप्तक कुड्यात् वेष्टनम यावदून तावदूनीकृत वर्ग च योजयेत् अन्यत्योदर्शकेऽपि अन्त्ययोरेव समुच्चय गणित लोकनपथ्यभ्या स्थापन्यभ्या विलोकन गुणित समुच्चय गुणित। संन्यास। शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी त्रिविक्रम तीर्थ ने वेंकटरमण को संन्यास आश्रम में प्रवेश कराया 1919 में और तब से वेंकटरमण नाम का नाम भारती कृष्ण तीर्थ हो गया। 2 वर्ष बाद 1921 में उन्हें शंकराचार्य बनाया गया। कुछ समय बाद 1925 में गोवर्धन मठ पुरी के शंकराचार्य स्वामी मधुसूदन तीर्थ ने भारती कृष्ण तीर्थ को गोवर्धन मठ का मठाधीश बना दिया और तीर्थ जी ने अपने शेष जीवन यात्रा इसी मठ में किया। गोवर्धन मठ में रहते हुए तीर्थ जी ने बहुत से लोक कल्याणकारी कार्य किए, धार्मिक कार्य से बहुत से देश और विदेश यात्राएं की, देश के कई विश्वविद्यालयों में जाकर व्याख्यान भी दिए। 1950 में इस बात की पुष्टि हो चुकी थी कि स्वामी जी द्वारा लिखी हुई 16 किताबें खो चुकी हैं। जब तीर्थ जी स्वामी जी को इस बात की जानकारी हुई तो उन्हें फिर से वैदिक गणित के सूत्रों को लिखने का शुरुआत किया। उन दिनों स्वामी जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं था और उनकी दृष्टि भी ठीक नहीं रही थी। इन कारणों से उन्होंने अपनी स्मृति के आधार पर केवल एक किताब लिखा। 1957 में यह एक किताब उन्होंने पूर्ण किया, जिसका पहली बार प्रकाशन 1965 में हुआ। स्वर्गवास। 2 फरवरी 1960 को स्वामी जी भारती कृष्ण तीर्थ जी का निधन हो गया। नमस्कार सर। बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप अपनी स्क्रीन को हटाइए। अब कौन बच गए हैं? और कोई बचे हैं? प्रवीण जी, आपका हो गया? सर कल करेंगे, कल। सर कृपया नहीं है पूरा बता दिया था मैं
चलिए आगे आपको समय देखा जाएगा। आधे ये अब बच गए कौन? कोई नहीं बचे हैं शायद। और कोई बचे हैं क्या पंकज जी? हाँ भेजनी है इनको बस। और कोई बच गए क्या? अब शायद आज के डेट में कोई बचे नहीं है। आपको भेजनी भी है अब कोई बचे तो सर। वो आप बता दें। सर मैं कपिल बोल रहा हूँ, ये आपको भेजनी भी है सर। नहीं, अभी भेजनी नहीं है। ओके सर, थैंक हाँ, यू सर। अभी भेजनी नहीं है। और कोई बच गए? पंकज जी आप बचे हुए हैं क्या? और अवेलेबल है तो दे सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं। देखिए सबसे बड़ी बात है आज जो हमारी चीजें रही वो लगभग काफी अच्छी रही। और अप्रोक्सीमेटली आज जो टोटल संख्या जो प्रेजेंट हुई है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बच्चों ने अपने प्रेजेंट किए हैं। और लगभग 50% से थोड़ा सा कम। और हमारे पास अभी समय था, हम चाहते तो और 1 2 बच्चे का हो सकता था। तो आज की आवाज नहीं आ रही है आपकी। नेटवर्क थोड़ा सा देखें। और किसी को प्रॉब्लम है क्या आवाज आवाज से? क्लियर आ रही है? क्लियर आ रही है सर, क्लियर। ओके ओके। तो थोड़ा जिनको आवाज नहीं आ रही है वो थोड़ी अपनी नेटवर्क देखे। मैंने तो बहुत अच्छा नेटवर्क कर लिया है व्यवस्था, और अभी चल रही है लगभग ठीक ठाक। आगे का तो पता नहीं। तो सैटरडे संडे क्लास नहीं होगी, और संभवतः मंडे को शायद अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा, आंदोलन की रूपरेखा वगैरह सही रही, तो आपको मिलेंगे वहीं मेरठ में। और उसकी इंफॉर्मेशन आपको संडे तक मिल जाएगी, संडे शाम तक। और फिर एक फिजिकल क्लास जो है होगी, मतलब डायरेक्ट प्रत्यक्ष जो है सो मिलने का मौका मिलेगा। और बस इसके बाद थोड़ा सा सर मंडे को तो दिल्ली से आना मुश्किल हो जाएगा सर। हाँ दिल्ली से तो आना मुश्किल हो जाएगा मंडे को सर। ये नहीं, मुश्किल कुछ नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं है कि मुश्किल हो जाए। देखिए ऐसा है, यूनिवर्सिटी का रूल है, ये हमारा कोर्स जो है सो यूनिवर्सिटी के रूल रेगुलेशन के हिसाब से चलता है। जी आपको तो ये मतलब ये है कि कुछ क्लासेस ऑनलाइन चल रही है, जबकि पहले के बच्चे तो सारे के सारे क्लास जो है वो यूनिवर्सिटी आके ही लिया करते थे। तो इस कोरोना बीमारी ने थोड़ी सी हम लोगों की हेल्प की है और हम लोग ऑनलाइन जुड़ रहे हैं। तो ये थोड़ा सा हमें अपॉर्चुनिटी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके आड़ में हम यूनिवर्सिटी के रूल रेगुलेशन को फॉलो ना करें। तो यूनिवर्सिटी के रूल रेगुलेशन को फॉलो करना है, रेगुलर क्लास चलनी चाहिए। मैं कोशिश करूंगा कि हफ्ते में कम से कम 1 क्लास तो जरूर हो। ऐसा यूनिवर्सिटी की तरफ से भी आया है कि कम से कम 1 क्लास हफ्ते में हो, और 1 2 ओके क्लास सर। ऑनलाइन होगा। और 1 2 और टीचर से आप लोगों को मैं क्लास दिलवाऊंगा। भाटिया जी की पता नहीं, शायद नेटवर्क प्रॉब्लम चल रही है अभी काफी दिनों से। हरियाणा में चूंकि वो आंदोलन का थोड़ा ज्यादा प्रेशर है, तो संभवतः उनकी थोड़ी सी नेटवर्क प्रॉब्लम होगी। और देखेंगे, नहीं होगा तो एक
अपने कैलाश जी हैं, उनसे भी आपको दिलवाएंगे क्लास। उनसे बातचीत मेरी हो गई है, अब वो फ्री भी हो गए हैं, तो मंडे के बाद 1-2 क्लासेस ऐसी चलेंगी आपकी, कुछ स्पेशल क्लासेस भी होंगी। ठीक है, चलिए तो अब ओके आज की मीटिंग को हम यहीं ओवर करते हैं। सर हाँ हेलो हाँ बताइए। सर, हमारी जो आज की प्रेजेंटेशन है हमने आज दी नहीं है, तो हम ट्यूसडे को देंगे सर। आप अभी दे सकते हैं अगर चाहे तो, अभी हमारे पास 7-8 मिनट सर समय है। अभी मेरी पीपीटी कंप्लीट सर और अभी ये मेरी तो मैं पीपीटी पहले कंप्लीट इन्फॉर्म नहीं कर है। दिया था आपको, ये सब चीजें पहले से इन्फॉर्म थी। आज के डेट की करीब 1 हफ्ते पहले आपको बता दिया गया था कि फ्राइडे को पीपीटी प्रेजेंटेशन होगा। चलिए कोई नहीं, उसका आगे हम समय देंगे और उसके लिए एक जी रखेंगे सर, टाइम। और मंडे से आप लोगों को दूसरा प्रोजेक्ट मिलना शुरू हो जाएगा। मंडे से आपको दूसरा प्रोजेक्ट मिलना शुरू हो ओके सर। ओके सर, थैंक यू। हाँ, मंडे से दूसरा प्रोजेक्ट मिलना आपको शुरू हो जाएगा। और थैंक यू फॉर ऑल फॉर द ज्वाइनिंग टुडेज क्लास। थैंक यू सर। ओके, अब मीटिंग को खत्म करने जा रहे हैं। हेलो सर, हेलो हाँ ठीक है सर। सर, कल प्रेजेंटेशन नहीं होगी क्या? नहीं, कल नहीं होगी। अब सैटरडे संडे 2 दिन तो छुट्टी हमारा है। हम जिनका हुआ नहीं है सर, उसका कब उनका कब होगा, कब करवाओगे सर आप? क्योंकि मेरे आगे तक कल आपको हो जाएगा, कल आगे आगे बताएंगे, ट्यूसडे या वेडनेसडे को उसका करवाएंगे। अब तो कम ही बच्चे बचे हैं तो करवाएंगे उसका। ट्यूसडे या वेडनेसडे का टाइम देख के दे दूंगा। ठीक है सर, नमस्कार सर। ओके, ओके सर, नमस्ते। क्लास ओवर कर रहे हैं।